चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर डीजल ले जा रहा टैंकर पलट गया। पैनी के पास 12,000 लीटर डीजल ले जा रहा टैंकर अचानक सड़क पर पलट गया। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि खराब सड़क होने की वजह से बेकाबू होकर टैंकर सड़क पर पलट गया। इसमें भरा हुआ डीजल भी बर्बाद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर को सड़क से हटाया गया। इस टैंकर में 12,000 लीटर तेल और हल्द्वानी में बीच सड़क थार से स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल रोड पर जानलेवा युवक ने स्टंट किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और थार भी सीज कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को नैनीताल रोड पर की थार से स्टंटबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज युवक को पकड़ लिया है। नीचे बैठ जा तुम। ऐसे कर लो। नीचे बैठ जा तुम। ऐसे कर लो। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर से ऊपर के इलाके में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई गहरा गई है। शनिवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तल्ख अंदाज में कहा है कि बीजेपी ने उनको लेकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, उसे पार्टी हटा दे, वरना हरीश रावत साइबर पुलिस में शिकायत करेंगे और बीजेपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत को एफआईआर करवानी हो तो करवाएं, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जब उनका एआई वीडियो बनाकर बार बार सोशल मीडिया पर शेयर किया था, तब मैं तो रिपोर्ट करने नहीं गया। गौरतलब है कि इसी हफ्ते बीजेपी ने एआई से बनाया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें हरीश रावत की शक्ल और उनकी आवाज से मिलता जुलता किरदार अल्पसंख्यकों की पैरवी कर रहा है। के सहारे राजनीतिक प्रहार किया जाता है। यदि इस झूठ के लिए आपने क्षमा नहीं मांगी, इसको डिलीट नहीं किया, तो मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम के अंदर भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो तो हर रोज सोशल मीडिया में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बीजेपी बारे में उन्होंने कई बार बोला है। जहां तक एआई को आज नगण्य वो मान रहे हैं, तो जब मेरा एक वीडियो आया था, तो मेरे वीडियो को तो कांग्रेस ने कई बार सोशल मीडिया में चलाया, मैं तो रिपोर्ट करने नहीं गया। तो जब प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो, जिसको मैंने कहा कि एआई द्वारा ही बना हुआ है, वो तो उनको एआई का नहीं लगा, और आज हमें करें कि ये एआई कर हम मान लें। रिपोर्ट करना स्वतंत्र अधिकार है, वो करें। वो रिपोर्ट करेंगे तो हमको कौन सा मना कर रखा है कि हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन आखिरकार बार बार हरीश रावत जी तुष्टीकरण की राजनीति को बल, इस काम को बल देने का प्रयास करते हैं। रुड़की के बुग्गावाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दे रही है। राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर
ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं। देहरादून में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के बीच होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब कर रहा है। बैडमिंटन क्लब पिछले 10 साल से करा रहा है। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के विभाग बैडमिंटन का मैच खेलेंगे। इस मौके पर पहुंचे सीएम धामी ने बैडमिंटन खेला और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य से नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आ सके। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा के महाकौतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। महाकौतिक कार्यक्रम में लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन हुआ। महाकौतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन, लोक नृत्य और हस्तशिल्प ने लोगों का दिल जीत लिया। इस आयोजन का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को बड़े मंच पर प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रमुख व्यंजनों की महक फैलती रही। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलता है। उत्तराखंड के सभी कलाकारों को यहाँ पर एक बड़ा मंच भी मिलता है। उनके माध्यम से निश्चित रूप से उत्तराखंड की लोक कला, लोक संस्कृति जीवंत बनी रहती है और बहुत अच्छा आयोजन होता है। मुझे भी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आने का अवसर मिलता है। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने घरों से दूर आकर, अपने पैतृक स्थानों से दूर रहकर अपनी लोक विरासत को, लोक कला को, संस्कृति को यहाँ पर जो जीवन बनाने का काम है। उत्तराखंड सरकार इस साल विंटर टूरिस्ट सीजन में ग्रीन सेस लागू कर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन प्लानिंग के बावजूद यह संभव नहीं हो पाया। आखिर कहां पर पेच फंस रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर का समय उत्तराखंड में पर्यटन का पीक सीजन माना जाता है। सरकार चाहती थी कि बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाए। प्लान तैयार हुआ, सरकार ने अप्रूवल भी दिया, लेकिन सेस लागू नहीं हो पाया। दरअसल ग्रीन सेस फास्ट ट्रैक के जरिए बॉर्डर एरिया पर लगे ANPR कैमरों से लिया जाना था। इसके लिए 3 एजेंसियों को मिलकर काम करना था, लेकिन NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी तक ड्राई रन का अप्रूवल नहीं दिया है, जिससे पूरा सिस्टम अटक गया है। केंद्र सरकार की जो संस्था है NPCI, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जो फास्ट टैग के माध्यम से हम लोग ग्रीन सेस वसूलेंगे, फास्ट टैग की कस्टोडियन वही है। उनके स्तर पे भी कार्रवाई अभी विद्यमान है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अभी आपको बहुत जल्दी हम लोग टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर दे देंगे। उसमें टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद तुरंत लॉन्च कर देंगे। मतलब अंतिम फेज पे हमारा है। वही पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस सीजन में सैलानियों की संख्या अच्छी है और बिजनेस भी बड़ा है। अगर ग्रीन सेस लागू होता तो सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता।
हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल इस समय जो पहले था उससे काफ़ी बेटर हो रखा है। काफ़ी टूरिज्म बढ़िया हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वेदर भी अब आजकल बेटर होता जा रहा है। विंटर टूरिज्म को जैसे वो बढ़ावा दे ही रहे थे। अगर समय पर प्लानिंग के साथ काम किया गया होता तो सरकार को ग्रीन सेस से करोड़ों का राजस्व मिलता। फिलहाल अधिकारियों की ढिलाई से ये मौका हाथ से निकल गया है, जिस पर सीएम धामी ने भी नाराजगी जताई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत चंदेली में शिविर का आयोजन किया गया। न्याय पंचायत चंदेली में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग ने 2 लोगों के आय प्रमाण पत्र, 6 जाति प्रमाण पत्र और 1 स्थायी प्रमाण पत्र समेत कुल 11 लोगों को सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में कुल 20 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बाकी समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोगों ने शिविर के लिए धामी सरकार का धन्यवाद दिया। मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना जो आपने बहुत अच्छा शिविर लगाया है। इसमें काफ़ी लोगों को समस्या यहीं पर मतलब समस्या का समाधान हो रहा है, नहीं किसी भी इधर भटकना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। धन्यवाद। तमाम विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं और सरकार द्वारा जो नामी सदस्य रखे हैं, जिन लोगों ने हमको आज सरकार की उपलब्धि गिनाई है, सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक किस तरीके से पहुंचाना है, क्या क्या सरकार योजना बना रही है, सबको अवगत कराया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर हुआ एक्शन। बिना नक्शा पास कराए कई बीघे की जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। कार्रवाई से मचा हड़कंप। गाजीपुर में रेलवे ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने बना ली थी अस्थायी दुकान। रेलवे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ एक्शन। एटा में अतिक्रमण पर हुआ एक्शन। जीटी रोड और बस स्टैंड से हटवाया अवैध कब्जा। अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। उन्नाव में ई रिक्शा को तेज रफ्तार कंटेनर ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पीलीभीत में बेकाबू ट्रक मकान की दीवार में जा घुसा। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। ओवरलोड वाहनों को लेकर लोगों में नाराजगी। संभल में कोल्ड स्टोर में छापेमारी। डीएम की ओर से गठित टीम की छापेमारी। भूगर्भ जल विभाग की बगैर अनुमति के पानी के इस्तेमाल का आरोप। डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। आगरा में एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर दूसरे दिन भी हुई छापेमारी। टैक्स के हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर हुई कार्रवाई। बुलंदशहर में जनसेवा केंद्र संचालक को बदमाशों ने पीटा। दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का भी आरोप। थाना खुर्जानगर कोतवाली की घटना। आगरा में पुलिस की कैप पहने घूमे बंदर। जिला मुख्यालय में बंदरों का आतंक बरकरार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पिलखुआ रेलवे ट्रैक पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट। ट्रेन के बराबर में दौड़ते युवक ने बनाई रील। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में ट्रक अनियंत्रित होकर 3 ढाबे में घुसा। ढाबे में खाना खा रहा एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में लड़के की हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में लगी। कानपुर के बिठूर थाने के मालखाने में रखी शराब को नष्ट किया गया। 400 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट की गई। मेरठ में मामूली विवाद पर पड़ोसियों ने महिला के साथ मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के परिवार सहित 3 लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
प्रतापगढ़ में 24 घंटे के भीतर 6 भारी और ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया, जबकि 2 दर्जन वाहनों के चालान किए गए। फिरोजाबाद में शराब की तस्करी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 लाख अवैध शराब जब्त। पकड़े गए आरोपी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले। मैनपुरी में 2 बच्चों को युवकों ने बेरहमी से पीटा, जमीन पर नाक रगड़वाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में निरीक्षण के दौरान एबीएसए पर शिक्षक ने तानी रिवॉल्वर। अभद्रता में दोषी पाए जाने पर बीएसए ने किया निलंबित। अलीगढ़ में घने कोहरे में चोरों का आतंक। अकराबाद के पनेठी में 2 घरों से लाइसेंसी राइफल, नकदी और जेवरात चोरी। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में युवकों ने होटल कर्मचारी से की मारपीट। चाप का ऑर्डर लेट देने पर की मारपीट। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। बलिया के चर्चित दौरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में फिल्मी अंदाज में सरेंडर किया। थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ने 3 दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। आलमबाग में फिप के तत्वाधान में 3 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप। कई शहरों के सैकड़ों पेस्ट प्रोफेशनल्स शामिल हुए। सोनभद्र के इंडाल्को के कर्मचारी रवि सिंह ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। 15वीं इंटरनेशनल ओपन फ्रेंडशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता पदक। 10 देशों के बीच लहराया भारत का तिरंगा। मथुरा में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की हालत गंभीर। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। सोनभद्र में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़। एक शातिर को लगी गोली। सिद्धार्थनगर में मेडिकल स्टोर में महिला ने चुराया कैश। सीसीटीवी में कैद हुई शातिर महिला। हाथरस में अज्ञात वाहन से टकराई कार। हादसे में एक की मौत। इटावा में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। उसराहा इलाके की घटना। आगरा में यूरिया की कालाबाजारी पर एक्शन। चेकिंग के दौरान टीम ने यूरिया से भरी गाड़ी को पकड़ा। कानपुर में भारी मात्रा में नष्ट की गई शराब। कार्रवाई के दौरान पुलिस के अधिकारी, मजिस्ट्रेट और आबकारी अधिकारी मौजूद। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीएफआई ने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें 25 से ज्यादा राज्यों, सर्विसेज और रेलवे की टीम के खिलाड़ी शामिल हुए। चैंपियनशिप के पहले दिन रेलवे, मणिपुर, हरियाणा और राजस्थान समेत कई टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन कर पदक जीता। यहाँ पे करीब 600 से अधिक खिलाड़ी भारत के सभी राज्यों से, लद्दाख से लेके अरुणाचल, मणिपुर से गुजरात, सभी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार और बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सिर्फ अब तो भारत के नहीं बल्कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट जो लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करें। उधम सिंह नगर की बाजपुर में पीपल पड़ाव रेंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां अवैध लकड़ी कटान को लेकर फॉरेस्ट कर्मचारी और फॉरेस्ट एसओजी प्रभारी पर मारपीट और लकड़ी तस्करों को भगाने का आरोप लगाया है। फॉरेस्ट में प्लांटेशन वाउचर के तौर पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात एक अवैध लकड़ी लगी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जिसे उसने रोका, लेकिन तभी वहां पर फॉरेस्ट के एसओजी प्रभारी ने मारपीट की और पिस्तौल तान दी, जिसके बाद अवैध लकड़ी से लदी ट्रॉली लेकर तस्कर फरार हो गए। लेकिन इस बीच एसओजी प्रभारी ने आरोपों को नकारा है। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ अवैध माल भरा जा रहा है जंगलात का। घर से मैं जब वहाँ से यहाँ को आया तो मौके पे टिलारी भरी हुई थी, तो उसकी क्या नाम है, इसके सैमल की, सागौन और नीचे वो था खैर भरा हुआ उसमें, और नीम के और आम के पेड़ भी थे।
जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की, 4 उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की ठेकेदारों ने, और तिवाड़ी जी की यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, कैलाश तिवाड़ी जी की, वो उन्होंने पैसे लेकर निकलवाने की कोशिश की, मैं अड़ गया। जो वो आरोप लगा रहा है मिथ्या, गलत है। हम किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। हाँ, मैंने उसको डांटा जरूर है कि इसलिए डांटा कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तुम बौद्धिसन मत करो। उसका कहना था कि यहाँ पर आम के पेड़ कटे हैं, तो हमने कहा आम के पेड़ कटे हैं तो खाम लैंड का है, दूसरे बरेली रेंज या संबंधित जो भी रुद्रपुर रेंज जिसका भी होगा वो देख लेंगे, तुम्हें बवाल करने की क्या ज़रूरत है, ये हमने कहा। अब ये खामलैंड है, हो सकता है उसकी अनुमति हुई हो, या उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए संबंधित रुद्रपुर रेंज जिम्मेदार है, वो बता पाएंगे कि क्या और कैसे कटे।